हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1। टोटल 14 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 to 10, 1 से 10 तक। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में हमें दिखाने हैं सभी क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक। पहला क्वेश्चन हमारा है और हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे, पावर्स ऑफ आयोटा लिखी है। क्या होती है आयोटा 4k इक्वल टू 1। यहाँ पर k क्या है? k है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, जब 4 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, k का कोई भी हो सकता है। तो हमें दिखाना है 4 के मल्टीपल में एंड +1 +2 +3। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी समझ आएगा आपको। हमें क्वेश्चन है 5 आयोटा और यहां ब्रैकेट में दिया है -3/5 आयोटा। हमें इस फॉर्म में से सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो आप देखेंगे 5 से 5 गया तो कितना बचा? -3 बच गया और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा की वैल्यू होती है √(-1) एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अंडर रूट हट जाता है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये 3 1 जा 3 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर आया है 3। लेकिन हमें इस फॉर्म में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे दिखाएंगे ए तो रियल नंबर है सिंपल सा, ए की जगह आ गया 3 प्लस आयोटा वाली कोई हमारे पास वैल्यू है नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा के साथ 0 लगा देंगे। ये हमारा इस फॉर्म में हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। हम इसे पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 +1, 4 दूनी 8 और 1 9 बन गई पावर। प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का टेबल देखिए, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 +3, 4 4 जा 16 +3 19। आप देखेंगे ये 4k +1 बन गया, ये हमारा 4k बन गया। 4 का कोई टेबल पहाड़ा याद कर सकते हैं आप, 4 का कोई भी टेबल हो, और ये भी हमारा 4 का कोई टेबल बन गया, मल्टीपल ऑफ 4। इसे भी हम 4k लिख सकते हैं। 4k +1 आयोटा 4k +1 आयोटा 4k +3। इससे फर्क नहीं पड़ता है 4 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है, 4 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो 4k बन जाएगा हमारा। ये देखिए आयोटा 4k +1, आयोटा 4k +1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो ये टोटल बन गया आयोटा प्लस आयोटा 4k +3, आयोटा 4k +3 किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा। तो ये बन गया माइनस ऑफ आयोटा। ये आयोटा बन गया और ये माइनस ऑफ आयोटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा, क्या बन गया? 0। ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें शो करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस आयोटा 0, 0 0 नंबर तो कुछ है नहीं, तो 0 0, ये हमारा a प्लस आयोटा b यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में है आयोटा की पावर -39। पावर हमें माइनस में दी हो अगर, इट मींस इसका मतलब होता है कि वो आयोटा अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है। माइनस का पावर का मतलब ये अपॉन में है। आयोटा की पावर -39 है। अब हम क्या करेंगे, इसे 4k के मल्टीपल्स में इसे ले आने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? 1 अपॉन आयोटा, इसके आसपास का 4 का मल्टीपल कौन सा होता है? हम लिख सकते हैं 4 9 जा 36, 4 इंटू 9 36 प्लस 3, 4 इंटू 9 36 प्लस 3 39, ये बन गया। ये जो 4 इंटू 9 है ये हमारा 4k बन गया,
तो बना आयोटा 4k+3, आयोटा 4k+3 होती है माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा 4k+3, आयोटा 4k+3 इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा। अब आयोटा कभी भी हम नीचे या डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। 1 अपॉन माइनस ऑफ आयोटा आया था हमारा, इससे हटाने के लिए आपको पता है आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में, आयोटा नीचे नहीं रखते, यानी अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं रखते, एंड आयोटा स्क्वायर होता है माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1। तो इससे हम करेंगे आयोटा से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसे रेशनलाइज करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, इसके पास माइनस आयोटा था, इसके पास प्लस आयोटा होगा। तो ये करिए आयोटा इंटू 1 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इसके पास माइनस था, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ 1 होती है, माइनस ऑफ 1 होती है। तो ये रख देंगे हम लोग, मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 रखेंगे, -1 रख दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया हमारा आयोटा अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन 1 यानी आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन हमें शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी a प्लस आयोटा v की फॉर्म में। आयोटा तो है हमारे पास, a नहीं है, रियल नंबर कुछ नहीं है, हम लोग लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। आप देखिए ये और ये सेम दिख रहा है, लेकिन इसके आगे 3 है, इसके आगे आयोटा है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, 3 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, मतलब अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 7 आयोटा 21, ये तो हो गया सॉल्व। प्लस इसे भी ऐसे ही सॉल्व करो, अब बाहर वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी इससे भी, आयोटा इंटू 7 आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा 7, आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर 7, आयोटा स्क्वायर एंड 7। ओके, अब आप देखिए ये आयोटा की फॉर्म में है, ये भी आयोटा की फॉर्म में, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारा 21 प्लस आयोटा 7 और आयोटा 21, कितने आयोटा हो गए, 7 और 21 28, आयोटा 28 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 7, तो ये बन गया हमारा 21 प्लस आयोटा 28 प्लस माइनस 7 1 जा 7। अब ये सॉल्व हो सकता है, ये और ये नंबर है, 21 में से 7 गया, 21 में से 7 गया 14, 14 प्लस आयोटा 28, ये बन गया हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये हमारा a है प्लस आयोटा और ये हमारा b है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपने देखा दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस है, इट मीन सिंपली ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कोई मल्टीप्लाई साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा माइनस, जब ब्रैकेट हम खोलेंगे माइनस माइनस हो जाते प्लस 1, आगे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आगे हमारा माइनस है, तो माइनस का 1 हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का आयोटा 6। सिंपल सा है, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब आप देखिए ये नंबर है और ये नंबर है, 1 एंड 1 हो गए हमारे 2, ये माइनस में है आयोटा की वैल्यू, ये भी आयोटा की वैल्यू कोई माइनस में, तो -6 आयोटा में एक और माइनस करना है, तो बन गए हमारे -7 आयोटा 7, एक्चुअली आयोटा 7, ये हमारा हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हमारा ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। इसमें भी बीच में माइनस साइन है। सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 4 अंदर प्लस में था, ये आ गया हमारा माइनस में। ये माइनस प्लस था, ये माइनस हो गया, आयोटा 5/2। ये नंबर है, ये नंबर है, और ये आयोटा की वैल्यू है दोनों। तो इन दोनों को एक साइड लेके आते हैं, 1/5 माइनस 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। फिर है प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। ये आयोटा की वैल्यू हमने एक साइड कर दी, नंबर एक साइड कर दिए, ये दोनों एक साइड कर दिए, ये एक साइड कर दिए, ये आगे लिख दिया मैंने बस। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इन दोनों का 5 एलसीएम आएगा इन दोनों का। इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 माइनस 5 4 जा 20। ये तो हो गए नंबर सॉल्व। अब आयोटा की वैल्यू सॉल्व करते हैं। आयोटा में दोनों में अपॉन में, एक में 5 एक में 2 है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 5 2 जा 10 ही आएगा एलसीएम, कॉमन फैक्टर 10 ही है इन दोनों का। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो मतलब आयोटा 4 माइनस, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 आयोटा 5 5 जा 25। ये बन गया हमारा। इसे सॉल्व करेंगे, एक में से 20 गया, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो बचा 19, माइनस का 19 अपॉन 5 प्लस 4 में से 25 गए, 4 आयोटा थे, यहां 25 आयोटा है, 4 में से 25 गए तो बचे माइनस में, ये बचे माइनस में, ये बच गए हमारे पास माइनस 21 आयोटा 21 अपॉन 10। ये बन गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करें, ये बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 19 अपॉन 5 प्लस माइनस हो गया माइनस आयोटा 21 अपॉन 10। ये हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। 7th में आप देखिए 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो मतलब कोई भी चीज हमारे मल्टीपल में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, यहां बीच में प्लस है, यहां माइनस है। तो इसे सिंपली हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस, अब माइनस आगे आ गया, ब्रैकेट के आगे माइनस आता तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते। ये माइनस में था 4/3, ये हो गया हमारा प्लस में 4/3, ये प्लस में था, ये हो गया हमारा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं था, 1 लगा देते, इसके भी कुछ नहीं था, 1 लगा देते। अब आयोटा वाली एक साइड करते हैं, नंबर ढूंढ के एक साइड करते हैं। 1/3 हमारा नंबर है, 1/3 हमारा नंबर है। फिर हमारा ये नंबर है 4/1, ये नंबर और ये नंबर प्लस 4/3, ये 3 नंबर हो गए। आयोटा वाली वैल्यू एक साइड देखते हैं। पहली थी हमारी आयोटा 7/3, फिर है हमारी ये प्लस आयोटा 1/3, फिर है हमारी ये माइनस आयोटा अपॉन 1। अब ये 3 हमारी अलग है, ये 3 अलग है। इन तीनों का एलसीएम निकालें अगर, इन तीनों का एलसीएम 3 आएगा, तो इसके अपॉन में 3 है, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा, प्लस इसके 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 3 जा 3 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12, 3 4 जा 12 प्लस अपॉन में 3 सेम है, 4 ये आ गया। प्लस आयोटा वाली चेक करें अगर, इसका एलसीएम जो आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसके अपॉन में 3 है तो एज इट इज लिखेंगे 7 प्लस इसके अपॉन में 3 है, एज इट इज 1
माइनस, इसके अपन में 1 है, 1 3 जा 3 3 जा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 आयोटा। अब इसे सॉल्व करो तो ये बनता है 12 और 1 13 और 4 17, तो 17/3 प्लस ये बनेगा हमारा 7 आयोटा और 1 8 आयोटा, 8 में से 3 गए 5 आयोटा, आयोटा 5/3, ये हमारा आ गया a प्लस आयोटा b। a हमारा ये है पूरा, प्लस आयोटा b हमारा ये है पूरा। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है। पहले हम इसे तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, पर यहाँ होल पावर 4 है तो स्क्वायर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। पहले हम लोग करते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दो ब्रैकेट बना दिए मैंने, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट में करें 2 दूनी 4 ही बनती है। अब मैं अंदर लगा सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, अंदर वाले में, बाहर वाला एज इट इज लिख देते हैं, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, बाहर वाला ऐसे ही लिखा, अंदर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारा ये है 1 का स्क्वायर प्लस b यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा 1 है इंटू आयोटा, b हमारा आयोटा है, इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो इसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, आपको पता होगी। आयोटा होता है हमारा अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिख दूं, फिर है -2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और आयोटा 2, 2 एकम 2 और 1 आयोटा, और ये था हमारा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मैं यही कर दूं माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया 0, तो बचा हमारा सिर्फ माइनस आयोटा 2, ये तो कैंसल आउट हो गए, बचा माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब इसे यहां सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू 4, तो ये बन जाएगा -4। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें शो करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो a तो हमारा ये नंबर है -4 प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं है यहां पर, तो हम लगा देंगे 0। ये हमारा 8th का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9th में 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, टोटल का होल क्यूब, ये कुछ ऐसा बना, a आगे वाला a प्लस b का होल क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, एक बार a पर स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3a एक बार b पर स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ a पर स्क्वायर है, यहाँ b पर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ अप्लाई करते हैं इसे, a आगे वाला है b पीछे वाला है हमारा, तो ये बन गया 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b पीछे वाला है 3 आयोटा क्यूब, फिर बन गया प्लस 3a स्क्वायर यानी आगे वाला का स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b भी है इसके साथ 3 आयोटा 3a स्क्वायर b प्लस 3
इंटू ए यानी आगे वाला इंटू बी स्क्वायर यानी पीछे वाले पे स्क्वायर, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर और क्यूब ओपन करते हैं। ये पहले का देखिए 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 एंड आई का क्यूब, आई क्यूब यानी आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। यहाँ आयोटा भी ब्रैकेट के अंदर है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे यहाँ 3 का क्यूब 27 बनेगा, आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब। अब अगर आयोटा की वैल्यूज आपको याद होगी, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर होता है -1। सिमिलरली आयोटा क्यूब होता है माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस ऑफ आयोटा। अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। आयोटा क्यूब कहूँ इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो इसको मैं आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया इंटू आयोटा। तो 1 को आयोटा से कर रहे हो, आयोटा ये माइनस आयोटा, तो 1/27 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा 27, आयोटा क्यूब मैंने माइनस आयोटा लिख दिया इंटू 27 प्लस 3 3 जा 9, नीचे भी 9 है, ये कट गए 9, ऊपर के 2 3 इस 9 से कट गए, यहां बचा सिर्फ आयोटा प्लस 3 से 3 गया तो यहां बचा 9 और आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, -1। अब इसे लिखें, अगर ऐसे लिख सकते हैं 1/27 प्लस माइनस हो गया माइनस आयोटा 27 प्लस आयोटा 9 जा 9 -9, तो -9 और आगे है प्लस तो माइनस हो जाएगा -9। इसे यहां लिख दूं मैं दोबारा, 1/27 माइनस आयोटा 27। एक्चुअली मैं इसे लाइन में लिख देता हूं। यहां देखिए आप, ये दोनों वैल्यू आयोटा वाली है और ये 2 नंबर है, तो नंबर को एक साइड लिखता हूं, इसको एक साइड लिखता हूं। तो ये लिखा 1/27 फिर नंबर -9 फिर ये माइनस आयोटा 27 प्लस आयोटा। बस मैंने ये 2 एक साइड लिखे है और ये आयोटा वाले पीछे लिख दिए ताकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। अब इनके दोनों का एलसीएम आएगा 27 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 27 इंटू 9, ये बनेगा 6 × 63 का 3 86 9 दूनी 18 6 24 243 माइनस 27 आयोटा में से एक आयोटा जोड़ देना है, 27 आयोटा में एक आयोटा जोड़ देना है, तो कितना बन गया ये माइनस आयोटा 26, ये बन गया। अब एक में से 243 माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटा रहे तो आ गया -242 अपॉन 27 माइनस आयोटा 26। ये हमारा आंसर निकल चुका है। दिस विल बी आवर आंसर। देखिए -242 अपॉन 27 हमारा ए हो गया, ये ए हो गया, माइनस लगा है, ये माइनस हमारा यहां बना था, तो प्लस माइनस आयोटा 26, ये बन गया हमारा ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी।
इसी फॉर्म में दिखा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10th भी बिल्कुल सेम है जैसा 9 था, -2 -1 बाय 3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहां भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर b प्लस 3ab पर स्क्वायर, एक बार a पर स्क्वायर एक बार b पर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं। a हो गया हमारा -2, a हमारा पूरा ये -2 है, b हमारा -1 बाय माइनस साथ में लेना इन दोनों के, इसका माइनस ये है और इसका माइनस ये है। तो a हमारा ये पूरा हो गया, b हमारा ये पूरा हो गया विद माइनस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a आगे वाला यानी -2 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b यानी पूरा ये माइनस के साथ -1 बाय 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस फिर है हमारा 3a पर स्क्वायर b, 3a यानी -2 पर स्क्वायर b है हमारा -1 बाय 3 आयोटा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a यानी -2 और b स्क्वायर यानी -1 बाय 3 आयोटा पे स्क्वायर। नीचे चला गया, ऊपर को थोड़ा लाइनिंग गड़बड़ हो गई है। -3a हमारा -2 और b है हमारा -1 बाय 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अभी भी थोड़ी गड़बड़ है, चलिए शुरू करते हैं। इनकी ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, 2 का क्यूब क्या बनता है, 2 का क्यूब बनता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। जब भी हमारा ऑड में पावर हो तो माइनस एज इट इज रहता है, अगर हमारा इवन में पावर है तो माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा -8 प्लस क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, आयोटा क्यूब ही रह गया, माइनस का माइनस ही रह गया, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये पूरा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि क्यूब यानी ऑड में है हमारी पावर, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। प्लस अब यहां पर देखिए 3, 2 का स्क्वायर 4, या इवन में है सम संख्या में है 2, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2 इंटू -2, कितना बन गया 4, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गए प्लस। तो जब भी 2, 4, 6 पावर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, अगर 1, 3, 5, 7 हो तो माइनस एज इट इज माइनस रहता है। तो ये बन गया, और ये हमारा -1 बाय 3 आयोटा प्लस 3, 3 दूनी 6 बन गया था, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं -2, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और माइनस हो गया प्लस। अब यहां देखिए आप 3 से गया 3, 3 तिये 9, 3 बच गया यहाँ पे, और कहीं कट रहा है, इस 3 से ये 3 कट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है, तो इसे एज इट इज लिखते हैं -8 माइनस आयोटा क्यूब। इसे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें पता है आयोटा की वैल्यू होती है √1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 एंड आयोटा क्यूब होता है माइनस ऑफ आयोटा। पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कैसे आया था माइनस ऑफ आयोटा, तो माइनस ऑफ आयोटा ये हो गया और माइनस भी यहाँ हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/27 माइनस ऑफ आयोटा लिख दिया मैंने आयोटा क्यूब की जगह, प्लस 4 एकम 4 और माइनस भी है -4 आयोटा, प्लस यहां बच गया -2 ऊपर, तो ये बच गया -2 आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा स्क्वायर यानी -1, ये आयोटा स्क्वायर -1, ये -2, ये कट गया, नीचे बचा 3, नीचे बचा 3। अब आप देखिए -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा आगे 1/27 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया ये भी,
-4 आयोटा और माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 एकम 2 प्लस 2/3, 2/3 ये हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों आयोटा वाली वैल्यू है इनको एक साइड करेंगे, नंबर वाले एक साइड कर देंगे। नंबर बचा हमारे पास -8 और यहां बचा प्लस 2/3, 2/3। फिर है हमारे पास प्लस आयोटा 1/27 माइनस आयोटा 4 या 4 आयोटा, सॉरी माइनस था ये, माइनस। अब आप इन दोनों को, इसके अपन में कुछ नहीं सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम, ये दोनों नंबर है, ये आयोटा वाली फॉर्म होगी, ये दोनों नंबर है, इन्हें एलसीएम आया 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 24 -24, 2 एकम 2 प्लस 2, ये तो नंबर वाले होंगे, ये आयोटा वाले होंगे, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 27। अब इन्हें भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, तो मतलब आयोटा बच गया, 1 आयोटा माइनस 27 इंटू 4, आयोटा तो है, 27 इंटू 4, 7 चौके 28 का 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 और ये आयोटा। 24 में 2 जोड़ दो तो कितना बचा, -22 ही रह गया, माइनस का 22 ही रह गया क्योंकि इसमें 2 प्लस हो गए। प्लस आयोटा में, आयोटा, एक आयोटा से 108 आयोटा घटा दो तो ये बन गया -107 आयोटा रह गए अपॉन 27, तो ये बन गया हमारा a प्लस आयोटा b बन गया। इसे ऐसे लिख दूं सिंपल, 22/3 प्लस माइनस माइनस हो गया आयोटा 107/27 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ए, ये पूरा माइनस के साथ, a प्लस आयोटा 107/27 यानी बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स, हमें निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है ये z का मल्टीप्लीकेटिव 1/z यानी z की पावर -1, और ये फॉर्मूला है निकालने का, ये फॉर्मूला है निकालने का, कौन सा है, 1/z, ये हमें z दिया है 1/z, यानी इसको हम z इनवर्स भी बोल सकता है, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक कॉन्जुगेट चाहिए, एक मॉड्यूलस चाहिए। तो पहले हम देखें, हमें ये z दिया है, z है हमें दिया हुआ 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, हमें निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, इनवर्स हमें ये निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें निकालना होगा कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये हमारा z था, मैं रेड से लिख दूं, ये z था, z कॉन्जुगेट मतलब बार ऊपर लग जाता है, कुछ नहीं है, सिंपल साइन चेंज हो जाता है, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, तो यहां माइनस था, यहां प्लस हो गया है। वैसे ही अब मॉड्यूलस भी हमें चाहिए, तो मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस क्या होगा, √, इस तरह से मॉड्यूलस निकलता है, ये कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है, मॉड्यूलस में √a², ए और बी जो है हमारे नंबर, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा √ में, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मॉड्यूलस। तो ये बन गया हमारा, ये बन गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया √16 और 9 25 यानी 5। तो मॉड्यूलस कितना आ गया, 5, मॉड्यूलस आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 5। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यानी 1/z यानी z इनवर्स, कॉन्जुगेट ऑफ z हमने यहां निकाला है 4 + 3 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z,
मॉड्यूलस हमारा यह निकला था जो कि लास्ट में 5 आया था, 5। अगर हम इन्हें अलग अलग करें, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और अगर आपको इस फॉर्म में दिखाना है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाना है, तो 4/5 ये हमारा आंसर है। आगे मैं कर रहा हूं, प्लस इसको भी 5 दिया, इसको भी 5 दिया, अलग अलग 3/5। ये आयोटा आगे लिख दूं मैं, आयोटा a प्लस आयोटा b। तुम्हारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी सॉल्व हो चुका है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th भी बिल्कुल सेम है, वही सेम फॉर्मूला 1/z या z इनवर्स लिख दूं, यही फॉर्मूला सेम 1/z, या फिर इसे z इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर ये इसका फॉर्मूला है। तो पहले हमें यही निकालना चाहिए, हमें z दिया है, ये हमारा z है, √5 प्लस 3 आयोटा, सिंपल सा है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हमें निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ z, पहले ये निकालें। कॉन्जुगेट क्या होता है? सेम, बिल्कुल सिंपल सेम होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। √5 माइनस आयोटा रूट, सॉरी √5 माइनस 3 आयोटा, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया, ये तो निकल गया। दूसरा ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस जेड सिंपल से निकलता है नंबर के स्क्वायर, a² प्लस b², यानी अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये है हमारा z, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं, इसमें z में, ओरिजिनल में 3 का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट आ गया हमारा, आप देखिए इसका रूट स्क्वायर से कट गया और ये बन गया 9। तो अंडर रूट में 5 तो बाहर आ गया, -3 का स्क्वायर हो गया 9, जो कि बनता है लगभग, बनाइए 5 में से 5 और 9 14, सॉरी ये प्लस था जेड में, ये तो कॉन्जुगेट है, हमने अलग निकाला है। मॉड्यूलस इसका निकाला, ये प्लस था बीच में, ये प्लस था, 9 5 14 14। तो मॉड्यूलस कितना है हमारा? √14। अब सिंपल इस फॉर्मूले में यूज कर दो, इसे फॉर्मूले में 1/z यानी z इनवर्स, एक ही बात है। कॉन्जुगेट कितना है? √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस कितना है हमारा? √14। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, किसका? इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस ऑफ आयोटा। हमें माइनस ऑफ आयोटा का इनवर्स निकालना है। तो पहले तुम जेड देख लेते, इसमें जेड कितना है? जेड एक फॉर्मूला है हमारा इनवर्स का, 1/z। जेड इनवर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये हमारा फॉर्मूला है, जेड इनवर्स का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन जेड इनवर्स। तो पहले में जेड देखना होगा, सिर्फ यहाँ आयोटा दिया है तो जेड हो जाएगा हमारा, रियल नंबर कुछ नहीं है तो रियल हम 0 मान लेते हैं, प्लस नहीं माइनस आयोटा, माइनस में है यहाँ पे आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस होएगा, माइनस आयोटा और इसके साथ कुछ नहीं है तो a माइनस आयोटा b यानी 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा z हो गया, सिंपल सा। अब z इनवर्स निकालना है हमें, z इनवर्स निकालना है, उसके लिए कॉन्जुगेट पहले निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट क्या होता है? सिंपल सा वही, बस साइन चेंज हो जाता है, आयोटा। कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हमें मॉड्यूलस निकालना है z का। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये a² माइनस b², अंडर रूट में a² यानी आगे का स्क्वायर प्लस नंबर का, सिर्फ आयोटा छोड़ देना है, इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो कितना है हमारा मॉड्यूलस? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 और 1 बना हमारा, मॉड्यूलस आ गया हमारा
0 और 1, अंडर रूट ऑफ 1 यानी 1। ये क्या बना हमारा, अंडर रूट ऑफ 1। तो अंडर रूट 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये मॉड्यूलस आ गया हमारा। ये मॉड्यूलस हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया, दोनों मिल गए हमें, कॉन्जुगेट यहाँ मिल गया, मॉड्यूलस यहाँ मिल गया। अब निकालते हैं इनवर्स। तो 1/z का इनवर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारा ये था, साइन चेंज किया था सिर्फ, 0 प्लस आयोटा अपॉन मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ये निकला 1 1, तो 0 का तो कुछ नहीं है, 1/z इनवर्स है ना, ये बन गया। 0 के साथ कुछ नहीं है तो आयोटा अपॉन 1 यानी आयोटा। आयोटा ही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। पहले ये देखिए 3 प्लस आयोटा रूट 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है, बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में। तो ये सेम सेम है दोनों, बस साइन चेंज है दोनों में। तो ये कुछ ऐसा बना a प्लस बी, a माइनस बी, आगे वाला है पीछे वाला b, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सिंपल सा है, आगे वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का स्क्वायर, बीच में माइनस। a प्लस बी, ए हमारा ये आगे वाला, b हमारा पीछे वाला, यहाँ भी आगे वाला b सेम सेम है, a 3 है दोनों जगह, b आयोटा रूट 5 है दोनों जगह। ये फॉर्मूला लगा देंगे, और नीचे वाले में ब्रैकेट के बीच में साइन माइनस का है, तो ये सिंपल ही खुल जाएगा। तो ऊपर वाला a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा रूट 5 हमारा b है का स्क्वायर, ऊपर तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे ओपन करते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, ये पहला ब्रैकेट माइनस, अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस है, आगे माइनस होने का मतलब अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। ये रूट 3 के आगे कोई साइन नहीं था तो ये माइनस का रूट 3 बन गया, ये माइनस का तो ये प्लस का रूट 2 बन गया आयोटा, सिंपल सा। अब आप देखिए रूट 3 प्लस का यहाँ माइनस का कट गए, इस रूट 3 से ये रूट 3 गया, ऊपर बन गया हमारा 3 3 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, तो इससे रूट कट गया खाली, 5 बाहर आ गया, और नीचे हमारा बना 1 रूट 2 आयोटा यहाँ है, 1 रूट 2 आयोटा यहाँ, इन दोनों को प्लस करो तो कितने रूट 2 आयोटा हो गए, 2 रूट 2 आयोटा हो गए, एक ये 2 रूट 2 आयोटा हो गए। ये बना हमारा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता है, आयोटा रूट अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है सिर्फ -1, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं -1 और साथ में है 5, नीचे है 2 रूट 2 आयोटा, कितना बन गया ये, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 प्लस 5 एकम 5 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, 9 5 हो गए 14, 9 5 14 हो गए, अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। अब ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 7 बच गया ऊपर, नीचे 2 कट गया, तो ये बन गया हमारा 7 अपॉन 2 कट गया रूट 2 आयोटा। अब हम कभी भी रूट को नीचे नहीं रखते, ना ही हम आयोटा को नीचे रखते हैं, तो हमें करना होगा रेशनलाइज, रूट 2 आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी, इसे हटाना तो ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 7 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आयोटा, और नीचे क्या आया रूट 2 इंटू रूट 2, ये इंटू ये बन गया हमारा रूट 2 आयोटा इधर है इंटू रूट 2 आयोटा इधर है, तो रूट 2 हो गया सिंपल 2, रूट से रूट कैंसिल 2 बाहर,
आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 2 आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी 2 - 1 -2, -2 बन गया, सिंपल सा। तो ये बन गया हमारा -2, यानी हम इसे लिख सकते हैं -7√2 आयोटा अपॉन -2। यहां लिख देता हूं ऊपर, ये बन गया हमारा -7√2 आयोटा अपॉन 2, नीचे रह गया माइनस, मैंने आगे ले लिया। और हमें लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम लगा देते हैं 0, प्लस और माइनस हो गया माइनस, फिर आयोटा 7√2 अपॉन 2, ये बन गया a प्लस, फिर इसका इस माइनस इसके साथ है, ये a प्लस माइनस आयोटा 7√2/2 यानी a प्लस आयोटा b, ये पूरा b है, b की फॉर्म में ये सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह आपस में जुड़े रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।